नमस्कार, मैं सरिता। एसके मीडिया वर्स में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंची हूं अदम्य आदित्य गुरुकुल की किताब विमोचन में, जिसको प्रकाशित खुद डॉक्टर गुरु रहमान और किरण पब्लिकेशन के एमडी संकेत शाह के सहयोग से हुआ, जिसके मुख्य अतिथि बिहार के आईजी विकास वैभव जी और भारत के जाने माने इतिहासकार इम्तियाज अहमद हैं। आंसर के बुक्स हैं, उसमें कितना परसेंट बच्चों को सफलता की गारंटी मिल सकती है, कितना परसेंट बच्चे सफल हो सकते हैं, कितने नंबर ला सकते हैं, तो ये सारी बुक्स हम देखे हुए हैं। और जितने भी मुख्य अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं, विकास वैभव सर आईजी हैं जो यहाँ के, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ इम्तियाज अहमद जो इतिहासकार हैं, भारत के सबसे महान इतिहासकार, उनसे भी, और जितने भी सर हैं, रहमान सर से भी, और मुन्ना सर जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो और बिहार सामान्य ज्ञान और झारखंड सामान्य ज्ञान पर उन सारी पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जो क्लर्क से कलेक्टर और सिपाही से एसपी तक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गई। इसकी कीमतें आपको मैं बता दूं कि ये किताबें गरीब, अनाथ, असहाय और ट्रांसजेंडर को समर्पित है। और ऐसे भी किरण प्रकाशन की पुस्तकें, जितने भी प्रकाशन है उस प्रकाशन से बहुत ही कम दाम पर, समझिए तो सब्सिडी रेट पर मिलती है। सर पूछना चाहते हैं कि जो आपकी बुक है, आज ही नहीं, इससे पहले भी विमोचन हुआ है, बहुत सारे बुक निकले हुए हैं आपका, तो उन बुक से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कितना सक्सेस कर पाते हैं, कितना उससे रिजल्ट? देखिए 70 से 80% क्वेश्चन इन किताबों से लड़ रहा है। आज अब तक हम देख रहे हैं, दरोगा में देख रहे हैं, बीपीएससी में देखे, यूपीएससी में देखे, उसमें क्वेश्चन यूपीएससी में 65% क्वेश्चन लड़ा और बाकी सब इंस्पेक्टर और बीपीएससी में 70 से 80% क्वेश्चन लड़ा है। और आधुनिक भारत, बिहार, सामान्य ज्ञान, कला एवं संस्कृति, झारखंड की जो किताबें हैं, ये किताब बिल्कुल कठौती में गंगा है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से संबंधित भी किताबें किरण प्रकाशन से बहुत जल्द आ रही है, जो कि बिहार के साथ साथ तमाम उत्तर भारत के छात्रों की समस्याओं को निराकरण कर देगा। सर जो अभी आप विमोचन किए जिस बुक को, आने वाले एग्जाम में जितने भी कंपटीशन है वो सारे में कितना मतलब सफल हो सकता है? निसंदेह 80% क्वेश्चन इसी से होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर या ये सारे बुक हर जगह अवेलेबल होंगे? पूरे ऑल ओवर इंडिया में किताब उपलब्ध है। और मैं आपको बता दूं कि किरण प्रकाशन की सारी किताबें जो आई है उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हो रहा है। इसका मतलब उत्तर भारत में उपलब्ध था ही, दक्षिण भारत में भी इसका। लेकिन जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, तो अनाथ, असहाय, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए ये किताब बिल्कुल मुफ्त, उनसे 11 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। उसके लिए सर आपके इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा? हाँ, इंस्टीट्यूट में आया नहीं तो पता भेजें, हम वहाँ पहुँचवा देंगे। अगर जो बच्चे गाँव में है उनको कैसे अवेलेबल करा? गाँव में भिजवा देंगे, क्योंकि हमारे बच्चे पूरे गाँव में हैं। हाँ, ऑनलाइन अमेजन पर है और फ्लिपकार्ट पर है। दोस्तों, आज रहमान सर की किताब का विमोचन था, तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के बिहार के पटना के आईजी सर विकास वैभव जी से मैं सर ये बात मैं आपसे क्या पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट अभी बहुत काफ़ी नर्वस हुए, क्योंकि बेरोज़गारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि उस वजह से स्टूडेंट नर्वस है। ये सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसी भी कंपटीशन का तैयारी कैसे करें। सर आप उनको कुछ अपने तरफ से संदेश दीजिए। मैं सबसे पहली बात तो यही कहूँगा, नर्वस नहीं हो। नर्वस होंगे तो जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी जो इच्छा है आपकी उसकी पूर्ति के लिए आप परिश्रम करेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। तो धैर्य बना के चलिए, नर्वस मत होइए और धैर्य के साथ पूरा परिश्रम कीजिए, चीज़ों को समझिए, परीक्षा क्या चाहती है उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अभी यहाँ पे कटअप इतना ज़्यादा जा रहा है कि आपको उस विषय में बताना होगा कि कितना किस तरह से उन लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि हम कंपटीशन को सफल बना सकें। देखिए मटेरियल्स बहुत है मार्केट में, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो भटक सकते हैं। इसीलिए पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देख के अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेनी चाहिए, और स्ट्रेटजी के हिसाब से ही कौन सी बुक्स पढ़नी है उसको सिलेक्ट करते हुए उसको पढ़ना चाहिए। एक धारणा हर बच्चे के मन में आ गई है सर कि हम लोग कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कितना करें, कैसे करें हर बार। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे मतलब चैनल पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ही हैं, और वो सारे बच्चे यही पूछते हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से तैयारी करें। सरकार सर जो कर रही है एग्ज़ाम में, क्या वो सरकार ले रही है एग्ज़ाम, वो हर चीज़ सही हो रहा है? देखिए मन में अनेक प्रकार के संदेह हो सकते हैं, परंतु इसमें भी तो संदेह नहीं है कि कुछ लोग सफल हो रहे हैं, और सफल और परिश्रम के साथ भी हो रहे हैं ना। तो उसमें अगर लगता है कि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में कुछ कमी होगी। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जो बात मैंने कही, क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, समझिए परीक्षा क्या चाहती है,
उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे, मटेरियल्स का सिलेक्शन केयरफुली करेंगे तो सफलता मिलेगी। सर आज सर का बुक जो विमोचन हुआ है, सर आप शायद बुक को देखे होंगे, उस बुक को पढ़ने के बाद बच्चे कितना उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, नॉर्मली चूंकि बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं तो उसको संकलित करने का अच्छा प्रयास किया गया है। निश्चित ही सहयोग इससे मिलेगा परीक्षा में, और उस पर भी यही मैं कहना चाहूँगा, एक बार स्वयं का भी आकलन कर लीजिए, परीक्षा के प्रश्न देख लीजिए और उसके साथ स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी कीजिए। हम अभी सर गुरु रहमान से बात कर रहे थे किताब की विमोचन के बारे में। उनके जो भी किताबें हैं निकले हुए हैं, उनका किताब अब सर बता रहे हैं कि 80% सफल होंगे। तो हम उन्हीं में एक और ही आज विमोचन में अतिथि आए हुए हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर आप एमडी सर हैं? सर आपका संकेत कुमार सिंह नाम है? संकेत शाह नाम है सर का। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी लाइफ और जर्नी में ऐसा क्या हुआ है जो देखिए, कोई आश्चर्यजनक बात? ये किरण प्रकाशन की शुरुआत मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण प्रसाद शाह ने करीब 50-55 साल पहले किया था, और बहुत ही बेसिक से उन्होंने स्टार्ट किया। इनफैक्ट वो अशोक राजपथ पर पटरी बिछाकर पहले पुस्तकें बेचा करते थे, और कहीं ना कहीं उनके काम में जो ईमानदारी थी उसी कारण आज किरण प्रकाशन का जो ये वट वृक्ष दिख रहा है, इसी कारण से। और हम लोग इसी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से किसान को अपनी फसल देख करके बहुत प्रफुल्लित होता है, उसी तरीके से एक प्रकाशक जब अपनी पुस्तकें देखता है तो उसको भी उस तरह से प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा करने की। सर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक लेनी चाहिए, किससे ज़्यादा हम सफल हो पाएंगे। तो उसमें आपको क्या कहना चाहिए, क्या राय है कि मतलब लगभग जो आना चाहिए कि कम से कम 70-80% बच्चों को निकल पाए बेसिक? देखिए, है क्या कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और रहमान सर जैसे बहुत सारे शिक्षक उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई भी शिक्षक को अगर वो अपना एक मान लें कि हाँ हमें इनकी बातों को मान कर करके आगे बढ़नी है, तभी वो सफल हो पाएंगे। वो ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूज होंगे, हर लोगों की बात सुनेंगे तो वो कहीं एक दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे। एक दिशा में बढ़ने के लिए उनका रास्ता एक होना चाहिए। परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर आधारित हो तो निश्चित ही परीक्षा में सफलता अत्यंत मदद मिलती है। मैंने भी जब पढ़ता तो उससे अनुभव किया था, कंपाइल चीजें मिले। तो इस प्रकार का जो कंपाइलेशन तैयार किया गया उस समय तैयार किया गया जब कोरोना काल चल रहा था, जब बाकी एक्टिविटीज बंद थी, लेकिन मन में एक सकारात्मक संदेश था कि कुछ अच्छा करना है तो आने वाले समय में युवाओं का मार्गदर्शन करें। तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार उसके पहले भी कुछ पुस्तकें प्रकाशित थी, आज जो प्रकाशित हुई काफी विस्तृत और बहुत अच्छे से सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया गया, तो मैंने भी देखा है। निश्चित सर ये तैयारी पूरे लगन के साथ नए बुक्स बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कंजूसी कर रही है वैकेंसी निकालने में, और थोड़ी बहुत ये मुश्किलें सामने है। तो इस पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो जो दायित्व मुझे मिला उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि होगा धैर्य से काम लेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो सफलता जिसकी आपने कामना कभी की होगी निश्चित ही आने वाले समय में प्राप्त होगी। जो भी समय है सबके लिए वही है, आगे बढ़ना है तो उसी समय का सदुपयोग करना है, और मन में यदि कोई इच्छाएं हैं उनका दमन नहीं करना है। उस समय में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार अपनी ऊर्जा को आप केंद्रित कर सकते हैं, इस पर विचार करते हुए आगे बढ़ना होगा। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और मुझे आमंत्रित करने के लिए दूसरी बार हृदय से आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मीडिया बंधुओं को सर ने बधाई दिया था। एक बात मैं अभी तो नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मेरी बायोपिक में जो आईपीएस ऑफिसर का रोल है वो हमारे मित्र विकास वैभव शासन अपने स्वरूप में ही करेंगे, यानी विकास वैभव के ही रूप में करेंगे। एक आईपीएस में पाला पड़ी थी तो सकारात्मक ही पाला था, तो उसमें मैंने सोचा कि हमारे दोस्त से अच्छा कोई आईपीएस नहीं हो सकता है। तो सॉरी की चूंकि बायोपिक में हमारे विकास भाई को आईपीएस बनना पड़ेगा जबकि आईजी हो गए हैं, लेकिन ये अच्छा मौका है, इसलिए बायोपिक में विकास वैभव का रोल है और कम से कम 5 से 7 मिनट का रोल है।
और 13 तारीख के बाद इनका जब अभी तो छुट्टी पर जा रहे हैं, वो आएंगे तो डायरेक्टर लोग आ रहे हैं 13 को, तो 13 तारीख का सर का इंटरव्यू भी है, तो उसमें होगा। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे बायोपिक में मेरा दोस्त भी है। जैसे कि सर ने कहा कि टी सीरीज से गाना रिलीज हुआ था कोरोना के समय में कि गुजर जाएंगे ये लम्हे, गुजर जाएंगे ये लम्हे, तो पूरे नेशनल लेवल पर ये गाना बहुत हिट हुआ था। और हमारे विकास भाई और मैं दोनों साथ था, और अब बायोपिक में हम लोग साथ रहेंगे। ऐसे LIC हम लोग का है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो थैंक्स विकास भाई, थैंक्स विकास भाई कि जब भी अपने दोस्त को जब भी कहीं कभी मैंने कहा तो वो आने के लिए आतुर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप युवाओं के जो पीछे बैठे हुए हैं, आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत है ही, हम लोग जैसे दोस्त के भी प्रेरणा स्रोत है, और आने वाली बिहार के तमाम पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो एक बिग क्लैपिंग के साथ आप स्वागत कीजिए हमारे अब चाहेंगे कि संकेत जी अब कुछ बोले। आप लोग सर हम चाहेंगे विकास बेहरा सर, गुरु रहमान सर को सम्मानित करें। सत्येंद्र अंकल जो है उनके नेता हैं, उनको भी स्वागत केदार सर के द्वारा, विकास सर के द्वारा। एली में है बहुत सारे विद्युत के बारे में सुना था मैंने, युद्ध के बारे में, लेकिन जिस तरह की त्राहिमाम वाली स्थिति थी, उस त्राहिमाम की स्थिति में बहुत पुराने, जब मैं बिल्कुल हाफ पैंट पहना करता था, तो उस समय हमारे सत्येंद्र भैया थे, यहाँ पटना में पहने थे वो किरण प्रकाशन के, तो उनसे मैंने बात की अचानक, तो उन्होंने कहा कि आप पटना आइए, दिल्ली आइए। तो दिल्ली में बजाते उन्होंने फ्लाइट का टिकट भेजा और मैं दिल्ली गया। तो दिल्ली में जब मैं गया तो उन्होंने बिल्कुल अलग रख के हमको कहा कि ये काम आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और उसी क्रम में बहुत सारी किताबें तो मैंने प्रैक्टिस बुक लिखा था, लेकिन ये कला एवं संस्कृति और आधुनिक भारत का इतिहास और बिहार समान ज्ञान और झारखंड समान ज्ञान जो किताबें लिखी मैंने बहुत मेहनत के बाद लिखी। और उसके बाद मैं सत्येंद्र भैया के पास ले गया, संकेत बेटा भी था वहाँ, तो कुछ बहुत सारे यूपीएससी क्वालिफाइड छात्रों ने उस किताब को देखा, और बाद में इम्तियाज साहब ने उस किताब का पूरी तरह से संपादन किया और कहा कि निश्चित रूप से वो किताब अच्छी होगी। तो मैं उस समय का सदुपयोग किया, पुस्तकों की रचना की, उनको लिखा, और आज यह दूसरा अवसर है जब मैं उसमें उपस्थित हूँ, वैसे पुस्तक प्रकाशित हो रहे हैं। कोई भी युवा जब किसी परीक्षा की तैयारी करता है तो बड़े असमंजस की स्थिति में रहता है, क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, और वास्तव में यदि सही सामग्री उसको मिले तो सफलता सुगम हो जाती है। सफलता की ओर जो मार्ग है और स्पष्टता के साथ दिखने लगता है। जो पुस्तकें इन्होंने पिछली बार भी, जिनके विमोचन पर मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला था, आज जो पुस्तकें मैं देख रहा हूँ उससे भी कहीं अधिक विस्तृत है, और जो सामग्री कुछ अल्प समय में ही देख सका। निश्चित ही जो तैयारी करते हैं और अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन अंत में कई बार भ्रमित हो जाते हैं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसका बेहतर संकलन के रूप में ये पुस्तकें निश्चित रूप से सहयोग करेंगी, उनकी मदद करेंगी। और खासकर जब बिहार के युवाओं की बात करें जो गुरु रहमान को भी प्रेरणा के रूप में मानते हैं, तो इस पुस्तक से निश्चित वे लाभान्वित होंगे, यह मुझे केवल अनुमान ही नहीं परंतु पूरा विश्वास है। इस अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ में एक संदेश देना चाहता हूँ कि समय कितना भी कठिन हो, मन से सकारात्मक बोध समाप्त नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आशावादी रघुवंश सर, शिक्षक एवं लेखक रहमान सर और मुन्ना जी, मैं आप और मीडिया कर्मी और सभी श्रोतागण, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं किरण प्रकाशन परिवार की ओर से। और आप सभी लोग आए और आप लोगों की प्रेरणा से ही हम पुस्तकों के लेखन में अपना ध्यान दे रहे हैं, और कोशिश है किसी तरीके से अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करते रहें। आप सभी को धन्यवाद। और दिन भी बहुत अच्छा, मंगलवार का दिन,
तो जितना भी कार्यक्रम होती है हमारे गुरुकुल के द्वारा, दम्या आरती गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के द्वारा, वो मंगलवार को ही शुरुआत होती है। तो आज का दिन ऐसे भी मतलब कि हमेशा से अच्छा रहा है।